इस पॉइंट पे हम काफ़ी इनकरेज भी करते हैं और इनकरेज होते भी हैं कि जमात इस्लामी और आपकी जमात के अंदर ये ख़ानदानी सियासत नहीं है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर असल जमहूरियत तब आएगी जब पार्टियों के अंदर जमहूरियत आएगी? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम बात नहीं करते एमक्यूएम ने तो पिछले 27 सालों में 9 इलेक्शंस में हमने हिस्सा लिया है और इससे भी पहले ख़ानदानी सियासत से भी पहले एक और चीज़ है कि मेरे लीडर जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई जो है वो जब से उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया है 87, 88, 90, फिर 93, 97, फिर जो है वो 2002, 5, 8 जब वो मुल्क में भी मौजूद थे उस वक्त से उन्होंने आज तक किसी एक काउंसलर के भी सीट पे इलेक्शन वो नहीं लड़े। एक काउंसलर भी बनना उन्होंने जो है वो अपने आप को उससे दूर रखा। MNA, MPA, मिनिस्टर्स और गवर्नर नाजिम तो दूर की बात है। और जब वो यहाँ पर मौजूद थे 87, 88, 90 में 3 इलेक्शन हुए, इसलिए कि लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई वो तो मौजूद ही नहीं है तो अभी वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेरे लीडर वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसके लीडर वज़ीर आज़म और सदर बनने के उम्मीदवार नहीं है, वरना पाकिस्तान की तमाम छोटी से छोटी पार्टियां और बड़ी से बड़ी पार्टी के जितने भी लीडरान हैं या तो वो सदर के उम्मीदवार हैं या वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं या वो अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार हैं। गर्ज ये कि कहीं या वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं या गर्ज ये कि कहीं ना कहीं से वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और उनके तमाम लोग भी। तो मेरी पार्टी में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि उन्होंने, और न कि सिर्फ ये कि वो खुद नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी पूरे इस दौर में किसी भी अपने भाई, भतीजे, भांजे, किसी मामू, चचा को उन्होंने ये टिकट्स, ये सीट्स नहीं दी। आज हमारे पास 51 MPs हैं, 25 MNAs हैं, 7 सेनेटर्स हैं, गवर्नर है हमारा, नाजिम थे, ये वो कोई कभी भी, ये तो अभी की मैं बात बता रहा हूँ, कोई एक आदमी भी अल्ताफ भाई के रिश्तेदार या अल्ताफ भाई के जानने वाले नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पार्टी के लीडर के साथ, पार्टी के साथ खानदान वालों पे भी जुल्म होता है। तो मैं आपको यहाँ पर इस रेफरेंस से बताता और उसकी ये लॉजिक दी जा रही थी। मैं डेफिनेटली कदर करता हूँ, तुम्हारे सारे सीनियर्स हैं और मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ लेकिन सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। और वो ये कि मेरी पार्टी के ऊपर भी ऑपरेशन हुआ, रियासत की ऑपरेशन हुआ, बदतरीन ऑपरेशन हुआ, 15,000 लोग शहीद किए गए। मेरे लीडर के अल्ताफ़ भाई के ख़ानदान वालों को पाबंद सलसल किया गया। अल्ताफ़ भाई के सगे भाई और भतीजे को एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल किया गया, शहीद किया गया। लेकिन हमारे पास शहीदों की लिस्ट में तो अल्ताफ़ भाई के प्यारों के नाम है, उनके खानदान वालों के नाम है शहीदों के लिस्ट में, लेकिन अल्ताफ भाई के खानदान इंतखाबात होते हैं। आपके यहाँ भी एमक्यूएम के अंदर भी इंतखाबात होते हैं? जी बिल्कुल हम तब तो ये जिम्मेदारी है और ये पाबंदी है और तमाम जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं उसमें हमारे यहाँ बिल्कुल इंतखाबात होते हैं, डिप्टी कन्वीनर्स के इंतखाबात होते हैं, राब्ता कमेटी के इंतखाबात होते हैं और ये जितनी भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जो भी ये ऊपर की लेयर्स है, इस पे इंतखाबात होते हैं। हमारे यहाँ जो कायद हैं, चूंकि ये फाउंडिंग लीडर हैं अल्ताफ भाई, और फाउंडिंग लीडर जो है वो एक विजन प्रोवाइड करते हैं, वो डे टू डे के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी चीज में। वो हमारे लिए एक चूंकि वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग लीडर हैं, और फाउंडिंग लीडर जो है वो एक हमारे लिए एक रास्ता तयन करते हैं, हमें एक विजन देते हैं। अदरवाइज जो पार्टीज एक्टिविटीज हैं वो पार्टी की जो है वो हायरार्की चला रही होती है। तो इसलिए उनके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। आखिरी मर्तबा आपके इंतखाबात कब हुए थे? आपकी जी 2008 में, और उसके बाद 2008 में आखिरी इंतखाबात होते हमारे यहाँ। अच्छा, और उसमें जाहिर है कि वो फाउंडिंग लीडर। अच्छा शफकत साहब, आप सुन रहे हैं ये बात, आपकी जमात के अंदर कब इंतखाबात हुए थे? जी, पहली तो बात है कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब की आवाज़ नहीं आई, इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा है। हमारी पार्टी में 2006 में इंतखाबात हुए और उसके बाद 2009 में पंजाब में इंतखाबात हुए और अभी हमने यूके में इंतखाबात कराए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद महीनों में इंतखाबात फिर होने चले हैं पार्टी में। और इमरान खान साहब के मुकाबले पे कौन आए थे जो कि चेयरमैन बन सकते पार्टी के? जी, मैंने जैसे कहा, पार्टी ने उनको यूनानिमसली इलेक्ट किया था एज चेयरमैन। अब वो बिला मुकाबला हो गए थे? यूनानिमसली, कंसेंसस के साथ उनको कहा था कि ये हमारे चेयरमैन है। कोई खड़ा ही नहीं हुआ उनके मुकाबले? जी, उनको यूनानिमसली पार्टी ने कहा कि हमारे चेयरमैन और हमारे कल भी इसी तरह का इंतखाब हुआ है ना। इमरान खान साहब है। ठीक है मालिक साहब, अब ये वो भी यूनानिमसली हुए, कल शहबाज साहब भी यूनानिमसली हुए, लेकिन बाकी सूबों पे इंतखाबात हुए। अच्छा, तो क्या ये किस तरह से पार्टियों के अंदर कल्चर, पीपल्स पार्टी में तो हुए ही नहीं, तो क्या कैसे कल्चर होगा? मैं इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो चीज़ आपकी अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए कि ये अगर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं तो अगर ये रीज़न नहीं होना चाहिए उनके वज़ीर आला बनने का
कि ये रीज़न ना बनने का भी नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी फेयर, इलेक्शंस की बात नहीं है, इलेक्शन सारे कागज़ों पे सबके इलेक्शन होते हैं। बात यह है कि एक सिंबलिज्म होता है कि आपने एक मैसेज भी देना होता है बाहर कि इस पार्टी के अंदर एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड कल्चर है और सिर्फ ख़ानदानी वैसे भी आप चलते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं जो कलीदी होते हैं, लेट्स से आप पीपल्स पार्टी देख लें, पीपल्स पार्टी और PMLN देख लें, सबसे बड़ी पार्टीज वही है ना। ठीक, पीपल्स पार्टी के जब सदर साहब बाहर गए हुए थे तो आपको एक पिक्चर याद होगी, कॉन्टीन्यूटी बड़ा इशू बन गया, अफवाहें चल पड़ी, सदर साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या बनेगा। तो एक फ्रंट पेजेस पे एक फोटोग्राफ छपी जिसमें बिलावल पाकिस्तान आए थे और साथ बिलावल थे और साथ उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के दोनों बेटे बैठे हुए थे। फिर अब उनकी वो बेटी भी आ गई है, ठीक है, उनका राइट है। लेकिन जब स्टेट पे आप इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि सिवाय इनके लीडरशिप का अहल कोई नहीं है। देखिए जो टॉप लीडर होता है उस पर डेफिनेटली उस पर एक यूनानिमिटी होती है। कोई ये नहीं आप ये कहेंगे जी नवाज शरीफ के साइज का उनकी पार्टी में कोई लीडर होगा, नहीं होगा। सिमिलरली इमरान खान का अपना कद है अपनी पार्टी में, जो पार्टीज फाउंड करते हैं वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। बात आती है हमेशा सेकंड टियर की, जो टॉप लीडर है वो हमेशा अनकॉन्टेस्टेड होगा और उसमें कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं है। बात यह कि नीचे मैसेज क्या देते हैं। जब आपकी अगर क्रिटिकल नेगोशिएशंस हों और उसमें सिर्फ आपके अजीज और कोई इस किस्म के लोग जाएं तो वो एक मैसेज और जाता है। ठीक, आपकी जो टॉप को छोड़ दें उस पर कभी भी ये दो राय नहीं होंगी, लेकिन जो सेकंड और थर्ड टियर होता है वो असल चीज़ देखने वाली है। वो इन पार्टीज में कहीं भी नहीं है। आपने पहले ही सबके डाल दिए, ठीक है ना। MQM की सियासत से मुझे बड़े खिलाफात हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई खिलाफ नहीं है कि उसमें ये रिश्तेदारी हैं और ये चीज़ें नहीं हैं। वो चाहे डिसिप्लिन किसी और तरीके से इम्पोज करते हो, लेकिन ये ख़ानदानी वाला सीन नहीं है। मेरा ख्याल है सिंबलिज्म के लिए बड़ा जरूरी है, पार्टीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि ना चाहते हुए भी इनको नॉन फैमिली मेंबर्स जो से हैं उनको आगे लाना चाहिए ताकि थोड़ा कल्चर चेंज हो और लोगों को जाए कि आम आदमी भी जो है वो लीडर बन सकता है। एग्जैक्टली। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तहरीक इंतज़ामी को ब्रेक क्या लग गई है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ब्रेक लगी तो कैसे लगी और क्या मुख्तलिफ इंतखाबी इत्तेहाद किस तरह से हो सकते हैं, MQM किस तरफ देख रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पार्टियों में जमहूरियत कब आएगी, मुल्क में जमहूरियत है। शफकत साहब, आप क्या कह रहे थे कि पार्टी के अंदर लोग नहीं हैं, और ये वैसे ये बताइएगा कि ये जमहूरियतें इसी तरह से तो नहीं आएंगी, पॉलिटिकल कल्चर तो तब बदलेंगे जब रेगुलरली इलेक्शंस होंगे। कम से कम तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शंस कराने चाहिए ना, अभी तो करवा दें ताकि पता चल जाए कोई कंटेस्ट करके इमरान खान साहब को हरा के चेयरमैन बन गया पार्टी का। आसमा, मैंने आप पहले अर्ज किया कि 2006 में इलेक्शन हुआ पार्टी के अंदर, उसके बाद 2009 में पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ और अभी 2012 में यानी कि 3 साल बाद मैंने अर्ज किया है कि हम अब पूरा इलेक्शन का एक शेड्यूल बन रहा है और इंशाल्लाह इलेक्शन पार्टी में होगा। और जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो फाउंडर हैं पार्टी के, वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं और सारी पार्टी उनको तस्लीम करती है। और जैसे कहा गया कि जो फाउंडर हैं पार्टी के, उनके साथ एक कंसेंसस है, सारे लोग उनके साथ शामिल हुए। इसलिए ये कहना कि जी उनके खिलाफ जरूर लड़ा जाए तभी जमहूरियत होगी, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। जैसे मालिक ने कहा कि जो सेकंड टियर और थर्ड टियर और फोर्थ टियर पे है, हमने तो 2 इलेक्शन और अभी यूके में हमने पार्टी का अंदर इलेक्शन करवाया है और वहां पे एक नई क्यादत जो है, पुरानी क्यादत के बाद एक नई क्यादत उभरी है। और अभी इलेक्शन परवेज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शफकत साहब, परवेज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए परवेज साहब। शफकत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी आपने अपनी पार्टी में एक वाइस चेयरमैन जो हैं उनको नामजद किया है, तो वो तो इंतखाब तो नहीं, नामजदगी हुई है। देखिए जितने भी पार्टी में वैसे तो जो मालिक ने बात की वो बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जो आपकी और दीगर पार्टियों में जो ये सो कॉल्ड इंतखाब होते हैं या मुंतखब लोग होते हैं, वो कोई एक किस्म का क्या कहना चाहिए, ड्रामा ही होता है जिसमें पहले से तयशुदा होता है और लोग अपने आप भी ड्रामा तो कर लेते हैं, लेकिन ड्रामा ही कर रहा हूँ कि जो भी हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो अभी मैंने तो अभी अर्ज किया है कि अनकरीब हम इलेक्शन कराने लगे। अच्छा, ये मालिक साहब भी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सवाल वो काफी देर से कहना चाह रहे हैं, इसलिए उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मुस्तफा भाई के पास जाओ। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर तब होगा, ठीक, देखें यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टीज पे शब खून भी लगे।
एक फेयर भी होता है कि अगर आपने किसी और को दिया, जब ब्रेक में बात कर रहे थे प्रवेश साहब बिल्कुल ठीक बात थी, इन्होंने भट्टू साहब को बनाया, भट्टू साहब पार्टी लेके पंजाब में भाग के मुसीबत पड़ गई। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब वो ये होगा, मैं आपको बताऊं, इनमें कल्चर डेवलप होगा कि अभी आप टॉप को छोड़ दें, कम से कम नीचे से ऊपर लेके जाएं, लोकल लेवल से, और जब वो कल्चर डेवलप होगा वहां से लोग फिर प्रोग्रेस करेंगे, डेवलप होंगे और वो एक लीडरशिप आगे निकलेगी। अगर आप ये चाहेंगे कि इस वक्त मियाँ साहब या जरदारी साहब या असफंदियार वली ये अपने बेटों को हटाएंगे, कोई नहीं हटाएगा, और नेचुरल चीजें कोई नहीं हटाएगा, लेकिन नीचे से क्रॉप ऊपर आएगी तब ये वो आने कौन देगा? मुस्तफा कमाल साहब ये बताइए कि पार्टियों के अंदर कल्चर नहीं बदलेगा, मुल्क के अंदर नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो नीचे से लोग ऊपर आएंगे ये कैसे आएंगे? आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है सबसे बड़ी इसमें? देखें, मैं समझता हूं कि अपने अगर जो भी लीडर हैं और वो जो प्रीच कर रहे हैं उनके कॉल और फेल में तजाद होना नहीं चाहिए। जब आप लोगों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप ग्रास रूट लेवल तक पे लोगों को एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आपके अमल में भी नजर आना चाहिए। कैसे आएगा ये तो अल्ताफ भाई ने करके दिखाया। देखें, अगर आप आज मुस्तफा कमाल से अगर बात कर रही हैं, एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के मेंबर, मौजूदा सेनेटर, फॉर्मर मेयर और मिनिस्टर, तो मुस्तफा कमाल वाज नोबडी। मेरी तरह का आदमी इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में आसमा एक काउंसलर भी नहीं बन सकता, लीव अलोन एमपीए, मिनिस्टर, सिटी नाजिम और सेनेटर। और इस तरह के हमारे पास सारे लोग, गवर्नर से लेकर एमपीए, एमएनएस, ये एक सक्सेस मॉडल है पिछले 27 सालों में अल्ताफ भाई ने दिया है, पाकिस्तान के लोगों को बताया है। और आज की मीडिया के जरिए, आज की जो हमारी प्रीचिंग, अब हमारा मकसद क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि सक्सेस मॉडल को पाकिस्तान, आप हमारी पॉलिटिक्स से बिल्कुल आप इख्तलाफात करें, हमारी पॉलिसी से इख्तलाफात करें, लेकिन पाकिस्तान में रियल चेंज उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक दरी बिछाने वाला कारकुन, जब तक झंडे लगाने वाला वर्कर। वो कैसे आ सकता है? वो यही तो बड़ा सवाल है। जब वो आया है, वो अस्मा इतने पैसे लगा के सेनेटर अस्मा वो आया है, वो आया है। लेकिन ये अगर आप मैं अर्ज कर लूं या जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी वो आया है। हाउ कैन यू इग्नोर एमक्यूएम्स प्रोजेक्शन अबाउट दिस होल थिंग? के आप देखें कि एमक्यूएम के पास कोई 2-4 लोग नहीं है, और 2-4 सालों से नहीं है। एमक्यूएम ने अब पूरे पाकिस्तान में जहां भी अभी हम हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और सिंध के 3 शहरों में और कराची, हैदराबाद में, हमने ये 27 सालों में प्रूव किया है कि आ सकती है ये चेंज आ सकती है। लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत सी हैं। वो कहते हैं पार्टीज हाईजैक हो जाती है। आपकी पार्टी में ये खतरा नहीं है कि कोई हाईजैक कर लेगा उसको? इसलिए परवेज शीर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट मुस्तफा भाई ने दिया है कि हाँ हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते लोग? नहीं, लेकिन देखिए ना, ये आपको बाकी जमातों में भी नजर आएंगी बातें। मसलन जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा कि वो कौंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते, मैं भी कौंसलर इलेक्ट नहीं हो सकता अगर मेरी पार्टी मुझे सेनेट का मेंबर ना बनाए। मेरा सेनेट का मेंबर दूसरा मुशाहिदुल्लाह खान है, वो भी इलेक्ट नहीं हो सकते, आम आदमी है। सैयद जफर अली शाह साहब हैं, नजमा हमीद साहब हैं, रावलपिंडी से जो हमारे एमएनए इलेक्ट हुए हैं शकील अवान साहब, उनको भी आप जानती हैं। इसी तरीके से मैं 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों के नाम ले सकता हूं जो पाकिस्तान की सियासत में कोई हिस्सा नहीं ले सकते अगर हमारी जमातें जो हैं वो हमें ये मौका ना दें कि हम इसकी नुमाइंदगी कर सकें।